नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से तीसरा पाठ ततारा वामिरो कथा के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? उत्तर, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि उसकी तलवार भले ही लकड़ी की है, फिर भी उसमें कोई अद्भुत देवीय शक्ति है। मतलब ईश्वर की कृपा उस तलवार के ऊपर है और उसके कारण ही वो इतने सारे साहसिक कारनामे करता है, इतने साहस भरे काम करता है। यद्यपि किसी ने भी उसे उस तलवार का प्रयोग करते नहीं देखा था, पर फिर भी सभी का यह मानना था। ततारा की तलवार उन सब के लिए एक विलक्षण रहस्य थी। दूसरा प्रश्न, वामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्या उत्तर दिया? उत्तर, वामिरो ने ततारा को बेरुखी से ये उत्तर दिया कि वह कौन है और वह उसके कहने पर क्यों गाए। वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है, वह उसे घूरे क्यों जा रहा है। क्या वह गांव के नियम को नहीं जानता कि अपने गांव के लड़कों के अलावा किसी अन्य गांव के लड़कों से वह बात नहीं कर सकती है। तीसरा प्रश्न, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु का निकोबारियों को बहुत दुख हुआ। उन दोनों को खोने के बाद उन्होंने सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा में परिवर्तन कर दिया। अब वे गांव वाले दूसरे गांव के लोगों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे थे, क्योंकि उन्हें बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे ततारा वामिरो जैसे युवक और युवती को उन्होंने खो दिया केवल एक परंपरा के कारण। चौथा प्रश्न, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? उत्तर, निकोबार के लोग ततारा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही वह बहुत नेक और मददगार था। वह बहुत शक्तिशाली और साहसी युवक था। वह केवल अपने गांव के लोगों की ही नहीं बल्कि सारे द्वीप समूह के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और इस कारण लोग उसे बहुत पसंद करते थे। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर, निकोबारियों का विश्वास था कि निकोबार द्वीप समूह पहले एक ही था। उसके विभक्त होने के बारे में वे ततारा वामिरो के प्रेम की लोक कथा सुनाते हैं। ततारा और वामिरो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, किंतु गांव की रूढ़िवादी परंपरा के कारण वे दोनों विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के निवासी थे। इस दुख और क्रोध में ततारा ने अपनी लकड़ी की तलवार जमीन में घोंप दी और क्रोध में उसे पूरी ताकत से खींचता हुआ आगे बढ़ने लगा और तलवार से जो लकीर जमीन पर बनी वह दरार में बदल गई और देखते ही देखते द्वीप समूह 2 भागों में बंट गया। दूसरा प्रश्न, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे घूम रहा था। सूरज डूबने वाला था, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर गिरकर रंग बिरंगे चित्र बना रही थी। समुद्र के किनारे का वह दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। लहरों का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। तीसरा प्रश्न, वामिरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, वामिरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। वह उसकी सुंदरता और मधुर आवाज़ पर सम्मोहित हो गया था। उसका मन अशांत और बेचैन था।
किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। वो केवल वामिरों से मिलने का इंतज़ार कर रहा था और साथ ही उसके मन में यह शंका भी हो रही थी कि वह फिर से वामिरों से मिल पाएगा या नहीं, क्या वामिरों उससे मिलने आएगी या नहीं। चौथा प्रश्न, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। उत्तर, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व, कुश्ती, दंगल तथा मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में रिष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था। युवकों की शक्ति परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से लड़ाया जाता था। इसमें सभी लोग भाग लेते थे। पासा गांव में भी वर्ष में एक ऐसा मेला होता था जिसमें सभी गांवों के लोग इकट्ठे होते थे और उसमें नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध होता था। पांचवा प्रश्न, रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि परंपरा या रूढ़ी का निर्माण समाज के विकास और सभी कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। जब समय के साथ समाज में परिवर्तन होता है और ये रूढ़ियाँ और परंपरा व्यक्ति के विकास और उन्नति में बंधन बन जाती है, और अगर ये रूढ़ियाँ मासूम लोगों की जान लेने लगे तो उसे परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। परंपरा के लिए ततारा और वामिरेव जैसे अच्छे लोगों को खोकर निकोबारियों ने भी सदियों से चली आ रही परंपरा को बदल दिया, क्योंकि परंपराएं इंसान के लिए बनाई गई है, परंपराओं के लिए इंसान नहीं। अगले वीडियो में एक नया पाठ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।